अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कैसी गुज़री आप सबकी ईद। आज ये मेरा ईद का सेकंड डे है और सेकंड डे जो है वो हम इनवाइटेड थे लंच पर इशाल के ताया पापा के घर, क्योंकि आज उनकी कुर्बानी थी। उन्होंने आज बकरा दिया था और कुर्बानी में जो कसाई थे, जिनको कसाई होने का शर्फ़ हासिल हुआ था, वो थे इशाल के बाबा, क्योंकि उनको इस तरह के कामों में मज़ा भी आता है और वैसे भी घर की कुर्बानी थी। और यहाँ पर मेरी जो भाभी हैं, आई मीन जेठानी जो मेरी हैं, शाल की ताई मामा, वो बना रही थी मटन कढ़ाई। और ये देखें यहाँ पर रोटियाँ भी थी और मैं साथ साथ अपना ब्रेसलेट भी देख रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू था और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना था। और देखिए इन्होंने साथ में ये भाई की रोटियाँ मंगवाई थी, क्योंकि कढ़ाई के साथ इस तरह की रोटियों का मज़ा आता है, भाई की रोटियों का। और ये जी बकरा शरीफ पूरे एक पतीले में आ चुके हैं। और साथ में भाभी मेरी घर की रोटियां भी बना रही थी, क्योंकि जो बुज़ुर्गान हैं, आई मीन टू से अब्बू वगैरह, वो सब जो है वो घर की रोटी खाएंगे। और नो डाउट खाना वाकई बहुत मज़े का था, बहुत मज़े की कढ़ाई बनाई थी और मैंने फ़र्स्ट डे से ज़्यादा आज मैंने खाया था। और ये देखें घर की रोटियां रेडी हो गई हैं और अब खाना यहाँ पे लगना शुरू हो गया था और सब बैठ के मिल के खा रहे थे। मिल के बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है और अल्लाह बरकत भी देता है। अल्लाह पाक इनके दस्तरख़्वान को वसी करे, आमीन। अच्छा जी, अब हम आ चुके थे घर और घर आने के बाद हमने थोड़ा आराम किया था, जिसको कैलूला कहते हैं। उसके बाद मैं आई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय की शदीद तलब हो रही थी और सबके लिए चाय बनानी थी। और आपको पता है ना, चाय जो है वो वैसे भी इंसान को फ़्रेश कर देती है। और मुझे जो चाय पसंद है ना, वो सही मज़े की स्ट्रॉन्ग वाली चाय पसंद होती है। जो दूध वाली चाय होती है ना, वो मेरे ख़्याल से वो चाय नहीं होती, वो जस्ट आप जो है ना एक इंजॉयमेंट के लिए दूध पत्ती पी रहे होते हैं। दूध पत्ती में और चाय में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और स्ट्रॉन्ग चाय पीने से हाँ, बंदा भी स्ट्रॉन्ग ही हो जाता है। तो जी क्योंकि इस वक्त नींद मुझे शदीद आई हुई थी, लेकिन मैं सोई नहीं थी, क्योंकि अगर मैं दिन में सो जाती फिर मैंने शाम में नहीं सोना था। और फिर वैसे भी मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रही थी, जो ईद का फ़र्स्ट व्लॉग मैंने डाला था। और फिर ये देखें चाय जो है वो रेडी हो गई है ज़बरदस्त किस्म। और अब मैं आई हूँ रूम में चाय पीने के लिए और विशाल के वापस सोए हुए हैं। सबसे पहले उनको जगाऊंगी, फिर चाय पीऊँगी। सबसे पहले मैं पीऊँगी ड्यू, नहीं ये ड्यू नहीं, ये पानी है। सबसे पहले पानी पीऊँगी, इसके बाद चाय पीऊँगी। और जो चाय पीने के थोड़ी देर बाद इशाल और उसके बाबा कहने लगे हमें मैंगो खाना है ठंडा ठंडा, क्योंकि डेफ़िनेटली गोश्त वगैरह खा के फिर कुछ डिफरेंट खाने का दिल करता है। और इस वक्त मैंगो जो है वो सौगात है गर्मियों की, तो हम इस वक्त खाने लगे थे मैंगो। ये देखिए चूड़ियों की कदर बाद में ये होती है, बच्चे करते हैं। इशाल सही से बैठो, चलो अब हम मैंगो खाते हैं। चलो इशाल, आप कट करोगे, मामा करेंगी, बाबा करेंगे आज मैंगो कट, ठीक है ना। नहीं बाबा करेंगे आज, अब बाबा मैंगो काटेंगे, हम खाएंगे, ठीक है बाबा। चलें जल्दी जल्दी काटें। फैसल मैंगो आज ही खाना है हमने, सो प्लीज अपनी स्पीड बढ़ाएं। लगा आपके हाथ में, दिखाओ। नहीं लगा। चल अपनी मेहंदी दिखाओ, रंग दिखाओ अपनी मेहंदी का। वाह कितने प्यारे लगे शाल के हाथ। और देखिए शाल जो है ना वो मेरे मोबाइल से वीडियो बना रही है। और बताओ शाल क्या बना रही हो आप। अच्छा बोलो ना साथ साथ। भारी हो रही है। और जी ये अब गोश्त था कीमे के लिए। हम ऐसे कीमे के लिए बड़े बड़े पार्चे रखवाते होते हैं, लेकिन इस पर याद नहीं रहा, तो बस ये छोटे छोटे जो जितनी भी साफ़ बोटियाँ थी हमने रख दी थी। और अब मैं इसको धो के जो है वह टोकरी में रख दूँगी, थोड़ा ये ड्राई हो जाएगा, तो उसके बाद शाल के बाबा को दूँगी, तो वो इसका कीमा करवा के लाएँगे। कीमा बना फिर उसके पैकेट्स बना के रख दूँगी। फिर किसी भी फॉर्म में आप बना सकते हैं, चाहे भून के कीमा बनाना चाहें, चाहे कीमा आलू बनाएं, चाहे चपली कबाब बनाएं, बस कीमा किसी भी सूरत में आप बनाएं ज़रूर। और जी अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और लंच में आज मैं बना रही हूँ गोश्त का सालन, सिंपल सा ग्रेवी वाला, क्योंकि भुने भने खा के जो है ना वो दिल थोड़ा भर गया था। बस अब थोड़ा ग्रेवी वाला रोटी के साथ खाने का दिल कर रहा था, तो इसके लिए अब मैं सारी चीज़ें डाल के काट के प्याज टमाटर वगैरह सब इसमें डाल दूँगी। ये देखिए टमाटर हमने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, ये टुकड़े कर दिए हमने इसके, लेकिन मैं 2 लेके आई थी, लेकिन मुझे एक इनफ लग रहा था क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा पीस था। और ये सब कुछ इसमें डाल के तो इसको कुकर को बंद करके चढ़ा दूँगी। बड़ा गोश्त बनाना मुझे बहुत आसान लगता है, बीफ बनाना, क्योंकि उसके बहुत आसान हल होता है, सब कुछ काटो कुकर में सुट्टो
और थोड़ी देर बाद कुकर खोलें और उसको भून लें। ज़बरदस्त सा सालन रेडी हो जाता है। जो भी आपने सालन बनाना हो, बिरयानी मसाला कुछ भी बनाना हो। और ये देखें कीमा होकर आ चुका है। अब मैं इसको निकालूंगी किसी पतीले में या बाउल में निकाल लूँगी। और फिर इसके जो पैकेट्स मैंने थैलियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर, ये ब्रेड की थैलियाँ थी, मैंने सारी संभाल ली थी सारी। फिर इसमें मैं पैकेट्स बना के रख दूँगी। और ये देखें ये मैंने पैकेट्स बना दिए हैं इस तरह से, अंदाज़े से बनाए मैंने 5 के 6 पैकेट्स बना दिए थे। और कुछ कीमा मैं इसमें से उठाऊँगी, इसके मैं चटनी कबाब बनाऊँगी। और ये देखें ये हमारे खरावड़े लू के रख दिए हमने इसके बाल वगैरह उतार के अम्मियों ने बहुत मेहनत से बेचारी सुबह से लगी हुई थी, गर्मी में उन्होंने उतारे हैं। ये बड़े वाले हैं और ये जो छोटे आप चुन्ने मुन्ने से देख रही हैं बकरे के हैं। ये इशाल की जो बुब्बो रहती हैं ना नडाले, उन्होंने भेजे थे, उन्होंने बकरे दिए थे तो उन्होंने कहा था कि चले एक बकरे के जो है वो आप लोग रख लें। तो ये चुन्ने मुन्ने से वो हैं। और ये जो बड़े बड़े आपको खड़ावड़े नज़र आ रहे हैं ना, बड़े बड़े ये हमारे बैल के। और अब जी यहाँ मैंने सारे पेड़े बना के रख दिए हैं क्योंकि सालन रेडी हो गया था। अब बारी थी रोटी की। मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनानी थी क्योंकि आज जुमे का दिन था और सब नमाज़ पढ़ के बुज़ुर्गान और जवानगान सारे आ जाएंगे तो फिर उसके बाद रोटी मांगेंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे रोटी रेडी कर दी थी क्योंकि उसके बाद फिर जो है ना मैंने जाना था अपनी कज़न्स के घर जो हमारी साथ वाली स्ट्रीट में ही रहती हैं। और जो है इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना रेडी कर रही थी। फिर मैंने अपना जो है वो हुलिया सही करना था क्योंकि अच्छा खासा बिगड़ चुका था। पिछले ईद के दिनों में तो मौसम ठीक रहा, लेकिन कल से फिर गर्मी होना शुरू हो गई है और वही हाल, वही पसीना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी हमारी ईद जो है वो बहुत ज़बरदस्त गुजरी है। और जब मैं यहाँ जल्दी जल्दी से धनिया काट रही थी ताकि जो है वो सालन को सजा सकूँ। ये धनिया जो है वो हरा भरा था, ज़बरदस्त था, लेकिन एक दिन जो है वो फ्रिज में रहने से देखें यहाँ भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर भी बाहर रहे तो अजीब सा हो जाता है। लेकिन ये देखें ये धनिया जो है वो सारा मैं बाद में साफ़ करके रख दूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल अपने सालन पे हरा धनिया डालूंगी ताकि सालन कहेगा हम पे किसने हरा खुशबूदार धनिया डाला। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का सालन रेडी हो गया था। और अब इसके साथ दूसरा भी एक सालन था, मटन का था आई थिंक। अच्छे थोड़ा सा मटन भी भुना हुआ पड़ा था हमारा, जो उसमें मैं उसको गर्म कर दिया। और जो बाकी का धनिया है ना वो मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी, इस पर डाल दूँगी ताकि जो है इस पर भी थोड़ी सी बेचारे से खुशबू आ जाए। लेकिन पहले ही ऑलरेडी खुशबू आ रही है। और जी ये मेरे अच्छे से हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, माशाल्लाह से वो बहुत केयरिंग हैं और वो मेरे साथ जो है वो सर्व कर रहे हैं। और जब सारा खाना शाना तैयार करके सबको खिला के बर्तन वगैरह कूच के मांज के और मैं दोबारा से नीचे आई हूँ और फिर मैं फ़्रेश हुई हूँ। सबसे पहले मैंने शावर लिया और फिर ये मैंने ड्रेस पहना। जब मैं आपको ड्रेस दिखा चुकी हूँ इसलिए मैंने फ़र्स्ट डे सारे ड्रेसेस आपको दिखा दिए थे ताकि जो है बार बार मुझे वीडियो ना बनानी पड़े। और ये देखें ये ब्रेसलेट, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है। एक्चुअली ये ब्रेसलेट मैं लाई थी सऊदीया से और ये कहीं गुमा हुआ था, मुझे उस दिन मिला, बिल्कुल न्यू अंदर पड़ा था तो मैंने पहना। और अच्छा मैं सऊदीया की कोई भी चीज़ निकालती हूँ ना जो मैं वहाँ से लाई हूँ तो मुझे बड़ी जो है ना एक याद आती है। बस फिर छोटी मोटी ज्वेलरी मैं पहन के जा रही थी कि मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और क्योंकि ईद का मौका था तो मैंने कहा चले थोड़ा बहुत तो अच्छा है से बन के चले जाएँ। और ये देखें अपनी कज़न के घर पहुंच चुकी हूँ। ये इसकी प्यारी सी क्यूट सी बेटी है, ये महीने की भी नहीं है, अल्लाह पाक ने उसे बेटी दी, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। और देखें छोटे छोटे पाले पाले से उसके हाथ हैं। और इशाल इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और फिर वो चाय बना के ले आई थी जिसकी मुझे अशद ज़रूरत थी और साथ में स्नैक्स भी लेके आई थी। और ये देखिए ये मेरी दूसरी कज़न है, वो उनके घर मैंने ये रशियन सलाद खाया था। अच्छा कहीं गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बात अच्छा तो मैं मसरूफ़ थी, मैंने कहा अब क्या वीडियोस बनाऊँ, बस जो चीज़ें मुझे सर्व की गई मैंने उनकी बना ली, मैं बता दूँ आपको। और जिसके बाद इशाल के बाबा जब हमें लेने आए थे तो हम घर आए, खाना वाना खा के, मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे इतनी ख़ास भूख नहीं थी। तो फिर हम बाहर ज़रा चले गए थे, हमने कहा चले इशाल को पार्क लेके जाते हैं, एक मॉडल टाउन पार्क है वहाँ पे, हमने कहा चले कोई झूले वगैरह राइड्स वगैरह ले लेगी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि रास्ते में तो हर तरफ क्राउड हमें नज़र आ रहा था, लेकिन जब हम पार्क में गए तो पार्क का बहुत बुरा हाल था क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि हमने सोचा कि अंदर जाना मुनासिब नहीं है, हम बाहर से। वैसे मैंने यहाँ पे हल्की सी ना एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा रश था। ये देखें ये पार्क के सामने का व्यू है, उधर इतना ज़्यादा क्राउड था, ये देखें
बहुत ज़्यादा रश था हर तरफ, क्योंकि ईद डेफ़िनेटली ईद के दिन थे, हर कोई अपनी फ़ैमिली के साथ बाहर निकलता है, अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, एक क्वालिटी टाइम होता है ये, तो इस वजह से रश था। हमने भी सोचा चले हम भी जाते हैं, लेकिन वापस आ गए। ये देखें, शदीद किस्म की ट्रैफिक भी थी, लोग भी बहुत ज़्यादा थे और बहुत क्राउड था। तो हमने सोचा चलें कोई बात नहीं, हमारी ड्राइव हो गई है। और जब हम घर वापस आए तो मुझे शदीद किस्म की भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया हुआ था। पहले मैंने सोचा कुछ रास्ते से ले लूँ, फिर मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड ये कल जो है उनके फ्रेंड्स की पार्टी थी फैक्ट्री में ही, तो उन्होंने ये जो चांप थी रोस्ट की हुई, स्टीम रोस्ट की हुई, तो ये थोड़ी सी थी, ये मेरे लिए लेकर आए थे। तो वो मैंने फ्रिज में रखी थी, तो आज मैंने कहा चले मैं ये गर्म करके खा लेती हूँ। और ये मैं साथ में स्प्राइट भी मंगवाई थी मैंने, और फिर एंजॉय करके मैं खा रही थी अपना डिनर। बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। नए आने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और अगर कोई करेक्शन की ज़रूरत हो वो भी बताया करें। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।